Namaste everyone. Namaskar. We have Dr. Manish Meena Yes. with us, and today it's a very interesting topic. And we know that every each and every person says once they are very much sad, I am into depression, and my friend is into depression. This depression, whatever word they are saying, has become so much common. In fact, they don't know what is the clinical definition of depression. So we'll go much into depression. We have a very experienced person. He is a psychiatrist by himself, and he is currently working in KM Hospital. So, sir, let us go more into depression in medical terminologies. So, sir, can you please tell me what exactly is depression in a psychiatrist perspective? Thank you, doctor. Yes. Like for inviting me on Yes. this session. Yeah. Okay. So today we are going to discuss about depression, how to deal with it. Like it's what is depression? Like a patient came to us. Like usually patient आता है हमारे पास कहता है डॉक्टर मुझे अच्छा नहीं लग रहा. डॉक्टर कुछ अच्छा नहीं लगता है, मुझे नींद नहीं आती. पहले जो इंटरेस्ट था अभी वो इंटरेस्ट नहीं रहा. रोने का मन करता है. डॉक्टर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि खुद को खत्म कर लूं या कुछ कर लूं. So these are the symptoms of depression. And like as in this era, everyone is suffering because of stress, lot of stress. So that's why patient came to us. Whenever like patient is having problem in socio-occupational impairments, so that's why patient came to us. सोशल ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट्स मतलब क्या होता है सर? सर लाइक इसमें हम देखते हैं कि जैसे पेशेंट काम करता है, इस एरा में सब लोग काम करते हैं, जैसे वो अपना पूरा 100% नहीं दे पा रहे, तो उस कंडीशन में पेशेंट अपने पास आता है, हमारे पास आता है, बात करता है कि डॉक्टर मैं अपने वर्क प्लेस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ. या जैसे सोशियो ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट मींस लाइक सोशल रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, लाइक कि वाइफ के साथ नहीं जम रहा या पार्टनर के साथ नहीं जम रहा, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ होता है. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स. ठीक है सर. सर डेफिनेशन कुछ है सर साइकियाट्रिक में? Yes, like it persistent and pervasive sadness of mood. What is the meaning of persistent and pervasive sadness of mood? Like if patient is feeling sad throughout the day or empty throughout the day for at least 15 days, then we can call it depression. ठीक है, ठीक है. और इसके साथ मतलब यही एक डेफिनेशन है, इसके साथ और कुछ क्राइटेरिया एंड अदर फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि उदास लगना, कुछ अच्छा नहीं लगना, किसी काम में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ होना, नींद नहीं आना या ज्यादा नींद आना, खाना कम खाना या ज्यादा खाना खाना, या और उसके अलावा कमजोरी लगना, लिथार्जी, फटीग, जल्दी से उसका शरीर कमजोर होने लगता है, जल्दी से सुस्ती आ जाती है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता पेशेंट. ये सारे सिम्टम डिप्रेशन के. ठीक है. तो फिर मतलब वी कैन नॉट label anyone as simply as depression without even taking them to a psychiatrist and clinically diagnosing them, right? No, like as in this era, like as everyone say, like as मैं अभी डिप्रेशन में हूँ, तो ऐसा हम कह नहीं सकते कि वो डिप्रेशन. लेकिन अगर किसी को लगता है कि उसको ये सारे सिम्टम्स हैं या कुछ भी सिम्टम्स है, तो उसको साइकियाट्रिस्ट का सलाह लेना चाहिए. यस, डेफिनेटली. यस सर, ये डिप्रेशन को ट्रीट कर सकते हैं सर? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ट्रीटेबल है. अगर हम टाइम पे दवाई लेते हैं, टाइम पे साइकियाट्रिस्ट के पास या डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ट्रीटमेंट इसका बिल्कुल पॉसिबल है. और इसके लिए बहुत सारे इसके ट्रीटमेंट के प्रकार ऐसे होते हैं कि जैसे कि हम कभी कभी साइकोथेरेपी यानी कि थेरेपी सेशंस, और दूसरा दवाइयों का, हम दवाई से ट्रीट कर सकते हैं. वो डिप्रेशन की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है. जैसे समझो किसी को माइल्ड डिप्रेसिव फीचर्स है, अभी उसका सीवियरिटी ज़्यादा नहीं है, तो पेशेंट जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज और अदर थेरेपीज होती है, वो जो उनके स्ट्रेसर्स है उनको हम अगर हटा दें तो पेशेंट ठीक हो जाता है. लेकिन अगर पेशेंट मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन में है, तो उसको हमको फार्माकोथेरेपी शुरू करना पड़ता है. फार्माकोथेरेपी मतलब मेडिसिन देना, मेडिसिन शुरू करने पड़ते हैं, और उसमें मेडिसिन हम शुरू करते हैं. ये मतलब कितना लंबा चल सकता है सर, ज्यादा से ज्यादा? एटलीस्ट पेशेंट को हम जब शुरू करते हैं तो हम पेशेंट को यही कहते हैं कि आप 6 से 9 महीने आपका कोर्स का ट्रीटमेंट, 6 से 9 महीने जो कोर्स रहेगा आपका ट्रीटमेंट का वो रहेगा. उसके बाद में आप खुद से दवाई बंद मत करिए. आप डॉक्टर के एडवाइस से दवाई बंद करिए. और हम पेशेंट को सिम्टम्स को देख के हम दवाई टेपर करके फिर बंद करते हैं. सर, ये हम ये भी सुना है कि डिप्रेशन इज द लीडिंग कॉज ऑफ सुसाइड. इज दैट ट्रू सर? यस. लाइक क्या होता है डिप्रेशन में पेशेंट क्या होता है कि जजमेंट लॉस होता है. उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को कुछ दिखता नहीं है, सब कुछ ऐसा लगता है सब कुछ अंधकार में है, लाइफ खत्म है, फ्यूचर कुछ बचा नहीं है. तो इसे हम हमारी लैंग्वेज में आइडिया जो होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस बोलते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है पेशेंट को कुछ समझता नहीं है और वो सुसाइड के थॉट्स आता है. ठीक है सर, ठीक है. तो ये ट्रीटमेंट नहीं लिया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? यस,
अगर समझो पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिला, हाँ। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज एक तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि सोशियो ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट, साइको सोशियो ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट, जो आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आज के ज़माने में हर आदमी काम करता है। अगर उसका सोशियो ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट खराब होता है तो वो उसका एक जो आजीविका का साधन है वो चला जाता है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि पेशेंट को बीमारी की तीव्रता यानी कि सीवियरिटी बढ़ती जाती है। तो शायद जो पहले पेशेंट एक दवाई से ट्रीट हो सकता, एक दवाई से सही हो जाता है, वो शायद वो अभी 2 या 3 दवाइयाँ देना पड़े, या पेशेंट को एडमिट करना पड़े हमको, या ईसीटी का इलाज देना पड़े उसको। तो ये सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेज है। इसके साथ साथ जैसे मरीज की जो घर वाले होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा बर्डन झेलना पड़ता है। जब समझो पेशेंट को ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो पेशेंट उन पे बोझ बनने लगता है। तो उनमें भी चिड़चिड़ापन कॉमन देखा गया कि उनमें भी चिड़चिड़ापन, उदासी बनना, घबराहट, ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है सर, ये डिप्रेशन और दूसरा फिजिकल या मेंटल इलनेस के साथ जुड़ सकता है सर? बिल्कुल, इसके देखिए बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि आनुवंशिक कारण से होते हैं, जैसे परिवार में किसी को उदासी पन्ने की बीमारी हो तो उसमें ऐसा हो सकता है कि ऐसा देखा गया है जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स यानी कि जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, करीबी परिवार वाले, उनमें डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, अगर कोई पेशेंट है पहले नशा करता हो, कोई सब्सटेंस लेता हो, तो उसमें डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तीसरा, जैसे कि कोई स्ट्रेस आया हो किसी की लाइफ में, जैसे कि पैसे का नुकसान, या घर में किसी का डेथ हो गया हो, या जैसे रिलेशनशिप फेलियर्स, ब्रेकअप होना, या शादी टूट जाना, या डिवोर्स, या सेपरेशन, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में कि जैसे कि जैसे सिंगल लोगों में बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे ऐसा देखा गया स्टडीज में कि जो मैरिड कपल्स की बजाय सिंगल लोगों में या सेपरेटेड लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक। इसके अलावा और भी इसके कारण होते हैं कि जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, उसकी वजह से डिप्रेशन ये भी ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, मतलब हेल्थ खराब, फिजिकली हेल्थ खराब है, इसके वजह से भी हो सकता है। यस, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि ऐसा देखा गया जैसे थायराइडल इलनेसेस होती है, थायराइड, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है तो उसमें डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डायबिटीज में चांसेस ज़्यादा रहते हैं। समझो किसी को किडनी फेलियर है, रिनल फेलियर है, तो पेशेंट को क्या होता है कि उसको लगता है मेरा पूरा लाइफ खराब हो गया, तो उसकी वजह से भी उसको डिप्रेशन आ सकता है। बहुत सारे कारण है। किसी को हेड इंजरी हुआ हो, किसी को एपिलेप्सी का प्रॉब्लम यानी कि अकड़ी का प्रॉब्लम यानी कि सीजर का प्रॉब्लम, तो उसमें भी डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है सर, और अभी किसी को डिप्रेशन हुआ है, इसके वजह से कुछ और फिजिकल इलनेसेस हो सकता है, मतलब बिकॉज ऑफ डिप्रेशन दे आर हैविंग सम फिजिकल इलनेसेस? बिल्कुल हो सकता है। जैसे डिप्रेशन की वजह से क्या होता है, पेशेंट अपना जो डेली रूटीन होता है और वो और नहीं अपनाता, उसकी वजह से उसको, और जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, उसमें कंडीशंस हो सकती है पेशेंट को। उसके अलावा पेशेंट लेकिन लाइफ स्टाइल उसका ख़राब हो जाता है, और जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज कॉमन हो जाता है। ओके, ठीक है, ठीक है। और डिप्रेशन का मतलब क्या रीजंस है सर? इसके अलावा कुछ और रीजंस हो सकता है ये छोड़ के? मतलब देखिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मल्टीफैक्टोरियल डिजीज बोलते हैं हम इसको, डिसऑर्डर। कॉमन कौन सा है सर? कॉमन जैसे कि आज के ज़माने में सबसे कॉमन स्ट्रेस सबसे कॉमन है। सेकंड सब्सटेंस, जैसे कि नशा करना, जैसे लोग अल्कोहल का नशा करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, टोबैको का नशा करते हैं, कैनाबिस, जो कॉमन कॉजेज में हम गिनते हैं, कैनाबिस हो गया, टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, और अदर सब्सटेंसेस आल्सो, एंड स्ट्रेस लाइक फाइनेंशियल स्ट्रेसेस, फैमिलियल स्ट्रेसेस, ये सारे बहुत कॉमन कॉजेज हैं। ओके, ठीक है सर। I hope we have got a very good insights. In fact, I learnt very much from doctor today. So I hope this video will help many people. In fact, we should not label anyone as being depressed without even having a clinical diagnosis made. So with this note, I would like to thank Dr. Manish Meena for being with us today, and thank you, sir. Thank you very much.